Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College Jalon. So आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस का टॉपिक है पब्लिक हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 प्राइमरली स्प्रेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स। तो कोविड-19 मुख्य रूप से किस माध्यम से फैलता है? ऑप्शन ए है कंटामिनेटेड वाटर, ऑप्शन बी है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, ऑप्शन सी है मॉस्किटो बाइट एंड ऑप्शन डी है स्किन कांटेक्ट। सो कोविड-19 किसके थ्रू फैलता है? ये फैलता है मेनली रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which antiviral medication is commonly used in critical cases of COVID-19? कोविड-19 के गंभीर मामलों में आमतौर पर कौन सी एंटीवायरल दवा उपयोग की जाती है? ऑप्शन ए है ओसेल्टामिविर, ऑप्शन बी है रेमडेसिविर, ऑप्शन सी है एसाइक्लोविर एंड ऑप्शन डी है जुडोविडिन। तो ये जो सारी दवा यहाँ पे बताई गई हैं ये सारी एंटीवायरल हैं, बट मोस्टली कोविड-19 में हम कौन सी यूज करते हैं? तो हम यूज करते हैं रेमडेसिविर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज mRNA बेस्ड? निम्न में से कौन सा टीका mRNA आधारित है? ऑप्शन ए है कोविशील्ड, ऑप्शन बी है मॉडर्ना, ऑप्शन सी है स्पुतनिक वी एंड ऑप्शन डी है कोवैक्सीन। तो mRNA बेस्ड वैक्सीन पूछा गया है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? मॉडर्ना। मॉडर्ना जो है वो आपका एक mRNA बेस्ड वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन कॉज्ड बाय कोविड-19? कोविड-19 के कारण वैश्विक आर्थिक व्यवधान का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए है ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन एंड लॉकडाउन, ऑप्शन बी है डिक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन सी है इंक्रीज इन नेचुरल डिजास्टर एंड ऑप्शन डी है बैन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। तो कोविड-19 में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से जो ग्लोबल इकोनॉमिक डिसरप्शन ज्यादा हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन एंड लॉकडाउन, क्योंकि ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन की वजह से लोग इधर उधर नहीं जा पाए, सामान नहीं इधर उधर जा पाया, इस वजह से ज्यादा इकोनॉमिक डिसरप्शन देखने को मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन सिम्टम ऑफ कोविड-19? निम्न में से कौन सा कोविड-19 का सामान्य लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए है लॉस ऑफ टेस्ट एंड और स्मेल, ऑप्शन बी है स्किन रैश त्वचा पर चकत्ते, ऑप्शन सी है फीवर बुखार एंड ऑप्शन डी है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ सांस की कमी। सो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर होगा स्किन रैश, क्योंकि कोविड-19 में फीवर भी आता था लोगों को, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ सांस में भी दिक्कत होती थी एंड टेस्ट और स्मेल का भी उनको लॉस हो जाता था, मतलब टेस्ट का कोई टेस्ट नहीं आता था, मुंह में कुछ भी खाते थे तो, और ना ही कोई स्मेल आती थी। ये सिम्टम्स देखने को मिलते थे, बट स्किन रैश नहीं देखने को मिलते थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which disease is likely to be prevented by proper sanitation? निम्न में से कौन सी बीमारी उचित स्वच्छता से नहीं रोकी जा सकती? ऑप्शन ए है कोलेरा, ऑप्शन बी है टाइफॉइड, ऑप्शन सी है हेपेटाइटिस ए और ऑप्शन डी है हाइपरटेंशन। तो यहाँ पे पूछा गया है कि प्रॉपर सैनिटेशन की वजह से कौन सी बीमारी नहीं रोकी जा सकती। तो करेक्ट आंसर होगा आपका हाइपरटेंशन, क्योंकि बाकी के जो तीनों ऑप्शन है ये कम्युनिकेबल डिजीज है, तो अगर प्रॉपर हम सेफ सैनिटेशन मेंटेन करेंगे तो इनको रोका जा सकता है, बट हाइपरटेंशन एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है तो इसको नहीं रोका जा सकता। इसका सफाई से कोई लेना देना है ही नहीं, सीधा सीधा अगर आप बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the most effective way to ensure clean drinking water in rural areas? ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल को सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ऑप्शन ए है हैंड वॉशिंग हाथ धोना, ऑप्शन बी है बॉइलिंग वाटर पानी को उबालना, ऑप्शन सी है ओपन डेफिकेशन खुले में शौच एंड ऑप्शन डी है वेस्ट सेग्रीगेशन कचरा पृथक्करण। तो यहाँ पे पूछा गया है कि स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने का प्रभावी तरीका, तो ये होगा आपका बॉइलिंग वाटर, मतलब पानी को उबाल के पीने से क्या होगा कि वो पानी जो है वो क्लीन हो जाएगा ड्रिंकिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ कम्युनिटी हाइजीन प्रैक्टिस? निम्न में से कौन सा सामुदायिक स्वच्छता का अभ्यास नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए है बिल्डिंग अ सीवेज सिस्टम, ऑप्शन बी है आपका प्रमोटिंग अवेयरनेस ऑफ क्लीनलीनेस, स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना, ऑप्शन सी है रेगुलर वैक्सीनेशन, नियमित टीकाकरण, एंड ऑप्शन डी है वेस्ट सेग्रीगेशन, कचरे का पृथक्करण। सो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेगुलर वैक्सीनेशन, नियमित टीकाकरण। ये हमारा जो है रेगुलर हाइजीनिक प्रैक्टिसेस में नहीं आता है, मतलब है स्वच्छता का अभ्यास में नहीं आता है, क्योंकि ये जो है वो बीमारियों को रोकने के लिए, इसका हाइजीन से रिलेशन नहीं है। बाकी ये जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं आपका, ये तीनों हाइजीन से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ वेस्ट सेग्रीगेशन? कचरा पृथक्करण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है रिड्यूस वाटर कंजप्शन, पानी की खपत को कम करना, ऑप्शन बी है फैसिलिटेट प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, उचित कचरा निपटान की सुविधा देना, ऑप्शन सी है इंक्रीज लैंडफिल कैपेसिटी, लैंडफिल की क्षमता बढ़ाना, ऑप्शन डी है प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। तो पूछा गया है कि प्राइमरी गोल क्या है कचरे को सेग्रीगेट करने का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फैसिलिटेट प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, उचित कचरा निपटान की सुविधा देना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बीइंग डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ पुअर सैनिटेशन ऑन पब्लिक हेल्थ? सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खराब स्वच्छता का प्रभाव कैसे पड़ता है? ऑप्शन ए है इंक्रीज लिटरेसी रेट, साक्षरता दर में कमी, ऑप्शन बी है डिक्रीज्ड डिसीज प्रेवलेंस, रोग की व्यापकता में कमी, ऑप्शन सी है इंक्रीज रिस्क ऑफ वाटर बॉर्न डिसीज, जल जनित बीमारियों का खतरा बढ़ना, एंड ऑप्शन डी है इम्प्रूव न्यूट्रिशन लेवल, पोषण स्तर में कमी। सो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? इंक्रीज रिस्क ऑफ वाटर बॉर्न डिसीज। अगर सार्वजनिक स्वास्थ्य पर अगर सही से सैनिटेशन मेंटेन नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो वाटर बॉर्न डिसीज है उनके बढ़ने के चांसेस ज्यादा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाशियोरकर इज कॉज्ड बाय अ डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट? क्वाशियोरकर किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है आयरन, ऑप्शन सी है कैल्शियम, एंड ऑप्शन डी है विटामिन सी। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से एक डिसीज हो जाती है जिसको हम क्वाशियोरकर कहते हैं, जिसमें क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, ये मोस्टली उनमें देखने को मिलता है, इसमें बच्चों का जब पेट निकल जाता है प्रोटीन की कमी की वजह से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी? विटामिन ए की कमी का लक्षण है। ऑप्शन ए है रिकेट्स, ऑप्शन बी है नाइट ब्लाइंडनेस, एंड ऑप्शन सी है स्कर्वी, ऑप्शन डी है आपका बेरीबेरी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस। जो जब विटामिन ए की कमी हो जाती है बॉडी में तो उससे क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है, इसको हिंदी में रतौंधी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवर न्यूट्रिशन कैन लीड टू विच कंडीशन? अत्यधिक पोषण की स्थिति को जन्म देता है। ऑप्शन ए है क्वाशियोरकर, ऑप्शन बी है मैरस्मस, ऑप्शन सी है ओबेसिटी, एंड ऑप्शन डी है नाइट ब्लाइंडनेस। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। देखो, मल न्यूट्रिशन जो होता है उसकी वजह से दो मतलब डिसऑर्डर्स होते हैं, एक होता है क्वाशियोरकर और एक होता है मैरस्मस। क्वाशियोरकर क्या होता है? जो प्रोटीन की कमी से होता है, मैरस्मस जो कि कैलोरी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम फोकसेस ऑन समेकित बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम किस पर केंद्रित है? ऑप्शन ए है सैनिटेशन अवेयरनेस, ऑप्शन बी है डिजीज सर्विलेंस, ऑप्शन सी है आपका चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ऑप्शन डी है इम्यूनाइजेशन ड्राइव्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। जो आईसीडी है वो किस पे फोकस करता है? ये करता है चाइल्ड की हेल्थ पे और उसके न्यूट्रिशन पे। ठीक है, एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन है। आपको अभी मैं एक प्रैक्टिस टेस्ट रिलीज करने वाली हूँ जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का रहेगा और इसमें आपको 5 सेट प्रोवाइड करे जाएंगे। ठीक है,
मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का ये रहेगा, जिसमें आपको 5 सेट प्रोवाइड करे जाएंगे और ये पेड है, मतलब इसका प्राइस हम बहुत मिनिमम रखेंगे जिससे आप लोग इसको परचेज कर सको एंड ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको ले सके। आपको प्राइस का इशू नहीं होगा, बट ये है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना, जो लोग भी सी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वैसे ही क्वेश्चंस आपके सी नेट में आते हैं और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, मैंने खुद सेलेक्ट करे हैं। जो क्वेश्चंस ज़्यादा आए थे प्रीवियस ईयर्स में उन्हीं को सिलेक्ट किया है। तो आप लोग इस टेस्ट को परचेज कर सकते हैं। इसको परचेज करने में जो लोग इंटरेस्टेड हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर शेयर करना। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन जो मैं अभी प्रैक्टिस करा रही हूँ ये तो आपको डेली, अभी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, तो आप लोग रेगुलरली इससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डेफिशिएंसी लीड्स टू ऑस्टियोपोरोसिस, किस कमी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी है विटामिन ए, ऑप्शन सी है कैल्शियम एंड ऑप्शन डी है विटामिन सी। तो ऑस्टियोपोरोसिस किसकी वजह से होता है, ये कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच विटामिन इज वाटर सॉल्यूबल, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी एंड ऑप्शन डी है विटामिन ई। तो कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, तो ये है आपका विटामिन सी। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, WBC। WBC का मतलब है, जैसे WBC जो आपकी सेल्स होती है, ठीक है, तो BC विटामिन बी और सी, W फॉर वाटर, तो बी और सी पानी में घुलनशील है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मिनरल इज इसेंशियल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड, रक्त में ऑक्सीजन परिवहन के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। ऑप्शन ए है जिंक, ऑप्शन बी है आयरन, ऑप्शन सी है कैल्शियम एंड ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। पूछा गया है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा मिनरल इसेंशियल है, तो ये है आपका आयरन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर, हृदय प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है। ऑप्शन ए है हार्मोन रेगुलेशन, ऑप्शन बी है सर्कुलेटिंग ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन एक्सचेंज एंड ऑप्शन डी है ब्रेकडाउन ऑफ फूड। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का प्राइमरली फंक्शन क्या है, तो ये है आपका सर्कुलेटिंग ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स, रक्त और पोषक तत्वों का परिसंचरण। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन डी प्राइमरली अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द बॉडी, विटामिन डी की मुख्य रूप से शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है। ऑप्शन ए है आईज, ऑप्शन बी है स्किन, ऑप्शन सी है बोन्स एंड ऑप्शन डी है लिवर। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा बॉडी का पार्ट अफेक्ट होता है, तो ये होती है आपकी बोन्स। ऑप्शन डी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिंक प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन, जिंक का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए है डाइजेस्टिव हेल्थ, ऑप्शन बी है विजन इंप्रूवमेंट, ऑप्शन सी है वुंड हीलिंग एंड इम्यूनिटी एंड ऑप्शन डी है कैल्शियम अब्सॉर्प्शन। सो जिंक का सिग्निफिकेंट रोल किसमें है, ये है आपका डाइजेस्टिव हेल्थ में। हमारी गट में जो फ्लोरा होता है, हेल्दी फ्लोरा, ये उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What type of waste is disposed in yellow bins? तो पीले डब्बे में कौन सा कचरा डाला जाता है। ऑप्शन ए है ग्लासवेयर, ऑप्शन बी है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, ऑप्शन सी है जनरल वेस्ट एंड ऑप्शन डी है शार्प वेस्ट। तो येलो बिन में क्या डाला जाता है, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, जैसे कि आपका ब्लड हो गया, पस हो गया, या फिर कोई ऑर्गन हो गया, ठीक है, जैसे लीवर ट्रांसप्लांट वगैरह करते हैं तो उसमें बहुत सारा ब्लड लॉस होता है या फिर जो टिश्यू लॉस होता है, तो वो सारी चीजें हम किस में फेंकते हैं, येलो बिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बिन इज यूज्ड फॉर डिस्पोजिंग ऑफ कंटामिनेटेड रिसाइक्लेबल वेस्ट, दूषित पुनर्चक्रीय कचरे को फेंकने के लिए कौन सा डिब्बा उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है रेड, ऑप्शन बी है आपका ब्लू, ऑप्शन सी है ब्लैक एंड ऑप्शन डी है व्हाइट। तो कौन सा बिन यूज किया जाता है रिसाइक्लेबल वेस्ट के लिए, तो इसके लिए यूज किया जाता है रेड बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शार्प वेस्ट सच एज नीडल्स इज डिस्पोज्ड ऑफ इन, सुई जैसे नुकीले कचरे को कहाँ फेंका जाता है। ऑप्शन ए है येलो बिन, ऑप्शन बी है व्हाइट बिन्स, ऑप्शन सी है ब्लैक बिन्स एंड ऑप्शन डी है ब्लू बिन्स। तो जो नुकीले कचरे जैसे सुई हो गया, तो इसको कहाँ फेंका जाता है, इसको फेंका जाता है व्हाइट बिन्स में, या फिर आपको ऐसा भी ऑप्शन दे सकते हैं पंक्चर प्रूफ बिन, तो वो आपको टिक करना है अगर व्हाइट बिन नहीं दे रखा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ हॉस्पिटल
वेस्ट सेग्रीगेशन, अस्पताल के कचरे के पृथक्करण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए रिड्यूस एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण कम करना। ऑप्शन बी है रीयूज ऑल वेस्ट मटेरियल, सभी कचरे का पुनः उपयोग करना। ऑप्शन सी है अवॉइड गवर्नमेंट पेनल्टीज एंड ऑप्शन डी है इंक्रीज हॉस्पिटल एफिशिएंसी, तो हॉस्पिटल की एफिशिएंसी को बढ़ाना। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए रिड्यूस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which bin is used for general waste like paper and food waste? सामान्य कचरे जैसे कागज और खाद्य अपशिष्ट के लिए कौन सा डिब्बा उपयोग होता है? ऑप्शन ए है येलो, ऑप्शन बी है ब्लू, ऑप्शन सी है ब्लैक एंड ऑप्शन डी है रेड। तो कौन सा बिन यूज किया जाता है फूड और पेपर वेस्टेज के लिए? तो ये यूज किया जाता है ब्लैक बिन, इसको जनरल वेस्ट भी कहते हैं। तो जनरल वेस्ट के लिए हम ब्लैक बिन का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। और हाँ, ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आए तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं थोड़ा और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। बाकी आपको डेली चैनल पे वीडियो एक मिलेगी ही मिलेगी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, वो किसी भी सब्जेक्ट की हो सकती है, तो आपको डेली ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच द स्वच्छ भारत अभियान फोकस ऑन, स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है प्रोमोटिंग वैक्सीनेशन, ऑप्शन सी है एलिमिनेटिंग ओपन डेफिकेशन, ऑप्शन सी है प्रोवाइडिंग फ्री हेल्थ केयर, ऑप्शन डी है रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन। सो जो स्वच्छ भारत अभियान है इसका मेन फोकस किस पे था? एलिमिनेटिंग ओपन डेफिकेशन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हेल्थ कैंपेन emphasizes फिजिकल फिटनेस, कौन सा स्वास्थ्य अभियान फिजिकल फिटनेस पर जोर देता है? ऑप्शन ए है फिट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन सी बी है मिशन इंद्रधनुष, ऑप्शन सी है पोषण अभियान एंड ऑप्शन डी है आयुष्मान भारत। तो जो फिट इंडिया मूवमेंट है वो इस पे ध्यान देता है फिजिकल फिटनेस पे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is a primary cause of mental health issue, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का प्राथमिक कारण क्या है? ऑप्शन ए है रेगुलर एक्सरसाइज, ऑप्शन बी है स्ट्रेस एंड ट्रॉमा, ऑप्शन सी है हाई प्रोटीन इनटेक एंड ऑप्शन डी है वैक्सीनेशन। पूछा गया है कि प्राइमरी कॉज क्या है मेंटल हेल्थ इश्यूज का, तो प्राइमरी इसका कॉज है स्ट्रेस एंड ट्रॉमा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ऑर्गन डोनेशन, अंगदान का कौन सा लाभ नहीं है? ऑप्शन ए है सेव लाइफ, जीवन बचाता है, ऑप्शन बी है रिड्यूस मेडिकल एक्सपेंसेस, चिकित्सा खर्च कम करता है, ऑप्शन सी है प्रमोट्स मेडिकल रिसर्च, चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देता है एंड ऑप्शन डी है हेल्प्स इन मेंटल हेल्थ रिकवरी, मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ऑर्गन डोनेशन का कौन सा बेनिफिट नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन डी हेल्प्स इन मेंटल हेल्थ रिकवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मोकिंग प्राइमरली अफेक्ट्स विच ऑर्गन, धूम्रपान मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए है लीवर, ऑप्शन बी है लंग्स, ऑप्शन सी है किडनी एंड ऑप्शन डी है हार्ट। तो ये तो सबको पता है किसको ये अफेक्ट करता है, ये अफेक्ट करता है लंग्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत प्राइमरली प्रोवाइड्स, आयुष्मान भारत मुख्य रूप से क्या प्रदान करता है? ऑप्शन ए है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, ऑप्शन बी है हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज, ऑप्शन सी है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड ऑप्शन डी है सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। सो आयुष्मान भारत प्राइमरली क्या प्रोवाइड करता है, ये वाला क्वेश्चन मैं काफी बार करवा चुकी हूँ। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका हेल्थ इंश्योरेंस एंड कवरेज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन, कौन सी योजना मातृ और बाल पोषण में सुधार पर केंद्रित है? ऑप्शन ए है मिशन इंद्रधनुष, ऑप्शन बी है पोषण अभियान, ऑप्शन सी है पीएमजे एंड ऑप्शन डी है स्वच्छ भारत अभियान। सो पूछा गया है चाइल्ड न्यूट्रिशन और मैटरनल न्यूट्रिशन पे कौन सी स्कीम फोकस करती है, तो ये है आपकी पोषण अभियान। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो ऑप्शन ए है मिशन इंद्रधनुष ये वैक्सीनेशन के लिए है। पीएमजे योजना जो है वो आपकी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो ये हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। उसके बाद जो लास्ट है स्वच्छ भारत अभियान, तो ओपन डेफिकेशन को एलिमिनेट करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है,
नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष इंश्योर्स। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है यूनिवर्सल सैनिटेशन, सार्वभौमिक स्वच्छता। ऑप्शन बी है फुल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का पूर्ण टीकाकरण। ऑप्शन सी है फ्री हेल्थ केयर फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा। ऑप्शन डी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन होगा आपका फुल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोग्राम सपोर्ट्स मैटरनिटी बेनिफिट्स फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। कौन सा कार्यक्रम गर्भवती महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ प्रदान करता है? ऑप्शन ए है आयुष्मान भारत। ऑप्शन बी है PMMVY। ऑप्शन सी है पोषण अभियान एंड ऑप्शन डी है ICDS। सो मैटरनिटी बेनिफिट प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कौन सा प्रोग्राम सपोर्ट करता है? तो ये है आपका PMMVY, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम फोकसेस ऑन। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम किस पर केंद्रित है? ऑप्शन ए है इम्यूनाइजेशन। ऑप्शन बी है अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसीजेस इन चिल्ड्रन। ऑप्शन सी है मैटरनल हेल्थ केयर, मातृ स्वास्थ्य देखभाल। एंड ऑप्शन डी है प्रोमोटिंग हाइजीन प्रैक्टिसेस। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन बी अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसीजेस इन चिल्ड्रन, बच्चों में बीमारियों का प्रारंभिक पता लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्कीम इज एसोसिएटेड विद यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। कौन सी योजना सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज से संबंधित है? ऑप्शन ए है स्वच्छ भारत अभियान। ऑप्शन बी है PMJ। ऑप्शन सी है NHM एंड ऑप्शन डी है मिशन इंद्रधनुष। पूछा गया है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कौन प्रोवाइड करता है? तो ये करता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिशन एम्स टू एलिमिनेट ओपन डेफिकेशन। कौन सा मिशन खुले में शौच को समाप्त करने का लक्ष्य रखता है? ऑप्शन ए है स्वच्छ भारत अभियान। ऑप्शन बी है पोषण अभियान। ऑप्शन सी है आयुष्मान भारत एंड ऑप्शन डी है ICDS। सो ये मैंने अभी आपको बताया था कौन सा अभियान? स्वच्छ भारत अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the primary objective of the National Health Mission? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है प्रोवाइड फ्री एजुकेशन। ऑप्शन बी है स्ट्रेंथन पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑप्शन सी है प्रमोट फिजिकल फिटनेस एंड ऑप्शन डी है डिस्ट्रीब्यूट राशन टू द पुअर। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? स्ट्रेंथन पब्लिक हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है The ICDS program primarily targets which group? ICDS कार्यक्रम का मुख्य रूप से किस समूह को लक्षित करता है? ऑप्शन ए है सीनियर सिटीजन। ऑप्शन बी है प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन। ऑप्शन सी है फैक्ट्री वर्कर्स एंड ऑप्शन डी है अर्बन स्लम ड्वेलर्स। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है आज का What does the पोषण अभियान प्राइमरली एड्रेसेस? पोषण अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है मल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन एंड वुमेन। ऑप्शन बी है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ऑप्शन सी है सैनिटेशन अवेयरनेस एंड ऑप्शन डी है फ्री एजुकेशन। पूछा गया है पोषण अभियान, तो पोषण अभियान क्या करता है? पोषण अभियान जो है आपका मल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन और वुमेन को टारगेट करता है, एड्रेस करता है।